4 हमने इसकी शुरुआत की है सर्कुलर रोड के 4 ग्रुप बना के। इसमें सब रेवाड़ी वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि इन सब ग्रुपों में आप भी सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि रेवाड़ी सबकी है। रेवाड़ी सबकी, सब समझेंगे तब जाके सफाई इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये सब साथियों ने मिलके ये तय किया है कि आने वाले हर मंथ के लास्ट संडे पे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया को लेंगे और उसमें इसी अभियान को हम जारी रखेंगे। और उसमें हम सब सारे साथी जो हैं आई लव रेवाड़ी की टी शर्ट पहनेंगे, जिससे ये मैसेज जाए कि हम अब रेवाड़ी जाग चुकी है। रेवाड़ी में अब सफाई अभियान बड़ी तेज़ी से चल चुका है, ताकि रेवाड़ी सुंदर लगे, रेवाड़ी अच्छी लगे। रेवाड़ी आपने देखा पिछले दिनों पॉल्यूशन का कितना बुरा हाल था, सांस लेना भी दूभर हो रहा था। आने वाली स्थिति में हम बच्चों को कितना ही नहला धुला लें, कितने अच्छे कपड़े पहना लें, कितने ही खुद पहन लें, लेकिन अगर श्वास वायु शुद्ध नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि बिना भोजन के व्यक्ति रह सकता है, बिना पानी के भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन अगर श्वास प्योर नहीं आ रही तो 1 मिनट के लिए भी व्यक्ति नहीं रह सकता। जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन के लिए, तो हमें उसको उतना ही तवज्जो देनी चाहिए, उतनी ही ताकत उस पर लगानी चाहिए। सब ने मिलके रेवाड़ी को साफ सुथरा करना है। हमने निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सबकी मीटिंगें ली हैं, ट्रेड यूनियन जो व्यापारी भाई हैं उनकी सबकी यूनियन ली है। इसमें सफाई योद्धा जो सफाई कर्मचारी थे उनको सफाई योद्धा के नाम से आज उनका नामांकन किया गया है, तो वो उनकी भी मीटिंगें ली गई हैं। तो सारे समाज में सफाई को लेके जब कंपटीशन चलेगा तो मैं समझता हूँ अगर रेवाड़ी साफ सुंदर नज़र आएगी। और रेवाड़ी में केवल सफाई की ही नहीं बल्कि एनक्रोचमेंट की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो व्यापारी भाइयों से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा अब सब लोग इसमें सहयोग दें, क्योंकि इसमें व्यापारी भाइयों का ज़्यादा फायदा है। जब रोड चौड़े होंगे, रास्ते चौड़े होंगे, लोगों को निकलने की जगह अच्छी मिलेगी, तो निश्चित तौर पे ग्राहक भी बढ़ेंगे। और ग्राहक जब बढ़ेंगे तो उसमें हमारा व्यापार चलेगा। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से व्यापारी भाइयों से भी है, अगर ज़रूर दिक्कत आती है एक बार, लेकिन अगर सब सहयोग करेंगे तो ये दिक्कत, ये जो चुनौती है, ये अवसर में भी बदल सकती है। तो ये अवसर हमने प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। अब मुझे लगता है कि लोग स्वयं ही स्वयं इस सफाई अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और स्वयं आके कह रहे हैं जी हमारी कोई जिम्मेवारी लगाओ। और आपके माध्यम से जब ये मैसेज जाएगा तो और भी लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। अच्छे उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे बिल्डर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अगर आप भी इस अभियान में अपना पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग हमें देंगे। और इसी तरह से हम सारे समाज को साथ लेकर रेवाड़ी के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि बिना जन भागीदारी के, बिना जन समर्थन के सरकारें उतना काम अच्छा नहीं कर सकती। सरकारों ने तो सब प्रबंध कर रखे हैं, सब व्यवस्थाएं दे रखी हैं, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट सब लोग मिलकर करेंगे तो वो धरातल पे दिखाई देगी। तो मैंने तो इस अवसर पे आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आज बुलाया था। आप सब एक छोटे से निमंत्रण पे आए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आई लव माई रेवाड़ी। रेवाड़ी को मिला एक ऐसा विधायक जो चाहता है मेरी रेवाड़ी स्वच्छ रहे। जिस विधायक ने रेवाड़ी को अपनी मां माना है और चल पड़े हाथ में झाड़ू लिए रेवाड़ी को स्वच्छ बनाने के लिए, विधायक लक्ष्मण सिंह ने ठान लिया है कि ना डरूंगा और ना ही दूंगा, रेवाड़ी को स्वच्छ बनाकर ही रहूंगा। कई सालों बाद रेवाड़ी को एक ऐसा विधायक मिला जो रेवाड़ी को स्वच्छ सुंदर बनाना चाहता है। आज वो अकेले चल दिए रेवाड़ी की सड़कों पर साफ सुथरा बनाने के लिए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इसकी शुरुआत 23 नवंबर शनिवार से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें देखना होगा कि अकेले विधायक के साथ साथ रेवाड़ी शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कौन लोग विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झाड़ू हाथ में लेकर शहर की सड़कों पर उतरता है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस कार्य में जनता का सहयोग मांगा है और उनका कहना है कि रेवाड़ी हम सब की मां है।
उसको साफ रखना, अतिक्रमण मुक्त करना हम सब की जिम्मेदारी है। 23 नवंबर शनिवार को प्रातः 7 बजे उतरेंगे रेवाड़ी की सड़कों पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी की जनता से अपील की है कि आइए हम भी शहर को साफ बनाने में आप भी अपना योगदान दें। देखिए, जनता जो चाहती है वही होगा, किसी के पलीता लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हम तो जनता जनार्दन से, व्यापारी भाइयों से, कर्मचारी भाइयों से, आपके सफाई वालों से, योद्धाओं से, तो हर वर्ग से हमारी इस पे विस्तार से चर्चा हो रही है। सबका मानस तैयार हो रहा है कि रेवाड़ी स्वच्छ हो, सुंदर हो। तो इसलिए अब जनता ने जो आशीर्वाद दिया है तो उन्होंने काम करने के लिए दिया है, तो हम सबका सहयोग लेके, चाहे मेरी पार्टी के हैं चाहे दूसरे लोग हैं, तो उनको सबको साथ लेके चलने का प्रयास है। चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के, जिस तरीके से पोल आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की दोबारा से सरकार बनती दिख रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें बन रही है, इसमें कतई कोई सोचने का विषय नहीं है। और दोनों यहाँ तो बन ही रही है। मुझे तो पूरे देश में जी आज भाजपा ही नज़र आ रही है। आपने देखा कांग्रेस के राज से सब लोग छिक लिए थे, और उसी का कारण ये है कि आज भाजपा को जो हमारी 10 साल की नीतियाँ रही हैं, 10 साल जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने तरक्की करी है, और 10 साल हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में जो बनी है, पहले मनोहर लाल जी के उसमें थी और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अभी हमारी 1.5 महीने की सरकार है, और 1.5 महीने की सरकार में कितने महत्वपूर्ण निर्णय हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए लिए गए हैं। अभी 300 करोड़ रुपए किसानों के लिए डाले हैं। अभी 1,20,000 जो HKRN थे उनको जॉब की गारंटी देने का काम किया है। इसी तरह से एक्सटेंशन लेक्चरार थे कॉलेजों में, उनका भी किया है, और उसके साथ साथ ITI में जो टेम्परेरी लगे हुए थे HKRN के तहत उनको भी जॉब की गारंटी दी है। उसी तरह से पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी लोग लगे हुए थे HKRN के तहत उनको 58 साल की जॉब की गारंटी देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा है। हम सदन में 13 बिल लेके आए थे, जिसमें आरक्षण की भी बात थी, नगर निगम में BC-B के लिए, क्योंकि A के लिए हमने 8% पहले ही करा था, तो 5% अब BC-B के लिए जो पंचायतों में, नगर निगम में, नगर परिषदों में जो आरक्षण देने का काम किया है। इसी तरह से अनेक मुद्दों के हमने जो है बिल पास करे हैं, और सदन पहली बार बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आपने देखा, आपकी तो मीडिया की नज़र एक रहती है, पहली बार कोई वॉकआउट करके भागा नहीं। बात कर ले, आप कह